नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार गठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है। आपको बताएं कि जब से बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब से सबसे पहले महागठबंधन के अंतर्गत आरजेडी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और अब माले के लिए बेहद मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही स्थिति बिहार में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव के समय कांग्रेस के सामने आ खड़ी हुई थी, जिस वजह से कांग्रेस और राजद अलग अलग होकर चुनावी मैदान में उतरी थी और अब वही स्थिति माले के सामने आ चुकी है। आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया है, बिना किसी से पूछे, बिना कोई सलाह लिए, विचार विमर्श किए आरजेडी की तरफ से अचानक से 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। दरअसल चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबसे पहले आरजेडी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आरजेडी पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाकर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया था। वही यही हालत महागठबंधन की सहयोगी माले के सामने भी उत्पन्न हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी कांग्रेस के रास्ते में जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी की तीसरी सीट फर्स्ट आएगी। कमाबोश वही स्थिति एनडीए के अंदर भी है। विधानसभा कोटे से खाली हुई इन सीटों पर विधायक वोटिंग करते हैं। फिलहाल आरजेडी के 76 विधायक हैं। नंबर के मुताबिक उन्हें 2 सीट आराम से मिल जाएगी। तीसरी सीट के लिए उनको सहयोगियों से मदद लेनी होगी। कांग्रेस और लेफ्ट ने अगर अलगाव का मूड बनाया तो महागठबंधन का टूटना तय है। नियमानुसार 243 सदस्यीय विधानसभा में एक विधान पार्षद चुनने के लिए 31 विधायकों के मत की जरूरत पड़ेगी। इस चुनाव में भी गणित राज्यसभा वाला ही होता है। रिक्त सीटों में एक जोड़ने के बाद उसके परिणाम को विधानसभा के सदस्यों के साथ भाग देते हैं और जो परिणाम आता है उतने ही वोट की जरूरत एक एमएलसी बनाने के लिए होती है। बात करें जदयू की तो जदयू के 45 विधायक हैं। ऐसे में उनके खाते में 1 एमएलसी की सीट आएगी। वहीं बीजेपी के 77 हैं, जिन्हें 2 एमएलसी सीट आराम से मिल जाएगी। आरजेडी के पास 76 विधायक हैं, तो इनके खाते में भी 2 सीट आएगी। तीसरे के लिए लेफ्ट या फिर कांग्रेस प्रयास करेगी। आरजेडी उम्मीदवार की घोषणा के बाद लेफ्ट और कांग्रेस ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। वहीं एनडीए की तरफ से भी एक सीट पर दावा किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास 15, जदयू के पास 14 और हम के 4 और एक निर्दलीय वोट अतिरिक्त वोट है। इसीलिए चौथा एनडीए के खाते में ही जाएगा। आपको बता दें कि 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में 27 एमएलसी विधानसभा से चुने जाते हैं। इसी 27 में से 7 सीट पर 20 जून को चुनाव होना है। 2 जून से नामांकन होगा। इन 7 सीटों में सबसे ज्यादा जदयू से खाली हो रही है। इनमें से 5 जदयू से, 1 भाजपा से और 1 वीआईपी के खाते से खाली हो रही है। हालांकि वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी भी अभी भाजपा कोटे से ही विधान पार्षद है। जदयू से मोहम्मद कमर आलम, गुलाम रसूल बलियावी, रणविजय कुमार सिंह, रोजीना नाजिश, सीपी सिन्हा रिटायर्ड हो रही हैं। वहीं भाजपा कोटे से अर्जुन साहनी की सदस्यता खत्म हो रही है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की भी सदस्यता इसी क्रम में समाप्त हो रही है। बिहार में अगले महीने बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं और इसको लेकर नामांकन 2 जून से शुरू कर दिया जाएगा। असमंजस की स्थिति, मुश्किल की स्थिति बिहार एनडीए और महागठबंधन दोनों में दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ आरजेडी ने एक तरफा फैसला लेकर अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो माले के सामने दिक्कत आ पड़ी है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरह माले भी आरजेडी का साथ छोड़ देगी, जिसके बाद आरजेडी को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो वही स्थिति एनडीए में भी दिख रही है। गणित के बारे में हमने इस खबर में आपसे बात की। देखना यह होगा कि नामांकन के वक्त क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है और आखिरकार बिहार एनडीए और महागठबंधन के अंदर कितने लोगों का नामांकन कराया जाता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।